बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट अमीर बख्श। नाज़रीन इकराम, आज हम निकले हैं बलूचिस्तान के टूर पे। तो कुछ जगहों पे आप देखें कि पूरा मुल्क जो है सैलाब की जद में आ गया है, और कुछ जगहों पे ये बस अल्लाह पाक का एक करिश्मा है, वो अपने कामों को बेहतर जानता है। और जिस जगह आप ये एक पहाड़ नज़र आ रहा है, तो इस जगह सिर्फ घने पत्थर हुआ करते थे या सिर्फ मट्टी हुआ करती थी। अब ग्रीनरी इस पे कितनी खूबसूरत लग रही है, कितनी बेहतर लग रही है। ऐसा लगता है कि जैसे हम मरी, कागान या स्विट्ज़रलैंड में खड़े हुए हैं। तो मेरा कैमरामैन आपको दोनों जानब दिखा सके। ये दाएं तरफ जो इस तरफ मेरे कैमरामैन ने कैमरा किया हुआ है, ये हब नदी जो इस वक्त तो उसने मतलब तमाम लोगों के लाइफ को पूरा डिस्टर्ब कर दिया है। और ये मेरे दाएं हाथ पे, और ये आप पहाड़ देखें कि माशाल्लाह कितना ग्रीन खूबसूरत व्यू, कितना बेहतरीन मंजर पेश कर रहा है। तो ये कि आप देखें कुदरत का करिश्मा देखें या कुदरत का निज़ाम देखें, एक जानब क्या है और दूसरे जानब क्या है। और ये मेन रोड मैं आपको दिखा सकूँ, जो पुल डैमरेज हुए है, जो ब्रिज डैमरेज हुए है, तो ये दूसरे जानब रास्ता इन्होंने जो एक मुतावज़िल रास्ता है वो उन्होंने निकाला है। तो अब ट्रैफिक वहाँ से रवां दवा है, लेकिन ट्रैफिक का दबाव सिर्फ काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर शाम के टाइम इंसान ट्रैवल करता है तो तकरीबन वो 7 से 8 घंटे के लिए करके रास्ता बिल्कुल क्लोज़ हो जाता है, क्योंकि जो ग्वादर की बसें, पसनी की, कोयटा की बसें और ट्राले ओवर रोल जो ग्वादर से आ रहे हैं, जो गंदम खाद वगैरह लेके, तो उस रास्ते की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। इन्होंने एक मखसूस रास्ता बनाया था कुछ गाड़ियों के लिए, सिर्फ हैवी ट्रैफिक के लिए। तो अब ट्रैफिक का दबाव पूरी तरीके से इसी पे आ गया, तो इस से वो रास्ता जो है वो हर तो बंद रहता है जब भी ट्रैफिक। और प्रॉपर यहाँ पर कोई सिस्टम भी नहीं है कि ना कोई ट्रैफिक कांस्टेबल वहाँ पर खड़ा हुआ है। तो छोटे गाड़ियों को अगर वो दिन में अलाउड करें और बड़ी गाड़ियों को रात में अलाउड करें, तो मैं समझता हूँ कि ये मसला सॉल्व हो सकता है। लेकिन यहाँ पर तवज्जो प्रॉपर नहीं है, तो इस वजह से बस अल्लाह के आसरे पे, हालांकि एक वीक पहले भी हम यहाँ से आए थे तो तकरीबन 8 से 9 घंटे हम यहीं फंसे रहे। उसके बाद मेरे कुछ नेबर आ रहे थे, उनके साथ भी यही मसला पेश आया, और हम भी अब निकले हैं अल्लाह पाक के आसरे पे। अब आगे देखें कि अल्लाह से तो यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे लिए भी बेहतरी करे, दूसरे जो मुसाफिर हैं उनके लिए भी बेहतरी करे। तो अब मैं ज़रा अपने कैमरामैन से कहूँगा ज़रा ये व्यू आपको ज़रा प्रॉपर दिखा दे। तो आगे जैसे मैं जाता रहूँगा, जैसे जैसे मुझे बेहतरीन खूबसूरत व्यू नज़र आता रहेगा, मैं तमाम अपने बहनों और भाइयों के साथ शेयर करता रहूँगा। तो बस देखें यहाँ से व्यू कितना खूबसूरत बेहतरीन नज़र आ रहा है। ये दूसरे साइड पे इन्होंने एक ब्रिज बनाई हुई है, एक साइड पे जो थी वो तो डैमेज हो गई, टूट गई। अब इन्होंने ये दूसरी बनाई है। तो दूसरी जो ब्रिज तो उन्होंने बनाई है, लेकिन इसकी कैपेसिटी काफ़ी उस ब्रिज से इसकी कम है। इसकी जो लंबाई भी काफ़ी कम है और चौड़ाई भी कम है। तो ट्रैफिक का बोझ इस पर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कोयटा की जितनी बसें हैं या ग्वादर, पसनी, पंजगुर और ट्राले वगैरह जो हैवी ट्रैफिक ग्वादर से जो आ रही है, अब ये देखें सामने देखें, ये जो आ रही है, तो आपको शायद पता है या पता नहीं है, तो ओवरऑल जो बलूचिस्तान की जितनी ट्रांसपोर्ट मतलब पैसेंजर ट्रांसपोर्ट है वो रात को ही निकलती है। तो यही वजह है कि ट्रांसपोर्ट जो है रात को जो है तकरीबन ये 2 से 3 किलोमीटर तक ये बिल्कुल जैम हो जाती है। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि फैमिलियाँ भी होती है, बच्चे भी होते हैं, तो 7 से 8 घंटे सरवाइव करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर प्रॉपर कोई सिस्टम भी नहीं है, कोई ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक कांस्टेबल। तो मैं तो ये समझता हूँ कि छोटे जो ट्रैफिक है उनको दिन को अलाउड करना चाहिए, और जो हैवी ट्रैफिक है उसकी
अलाउड इनको करना चाहिए रात को। तो ये ट्रैफिक, हालांकि रोड की कैपेसिटी भी इतनी बड़ी नहीं है, छोटा रोड है। तो रात को मैं तमाम अपने व्यूअर्स को, अपने बहनों को, भाइयों को एक ही एडवाइस दूंगा कि रात को सफ़र करने से अवॉइड करें, क्योंकि 7 से 8 घंटे लग जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ना पीछे जाने का रास्ता होता है, ना आगे जाने का रास्ता होता है। तो यही वजह है कि मैं ये जाते जाते इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और मेरा कैमरामैन आपको व्यू दिखा सके। ये राइट साइड पे बड़ा बेहतरीन खूबसूरत व्यू है। अब ये सामने एक ट्रैक्टर जा रहा है। अब ये कि ये आसपास जो है एरिया जो है वो डेवलप हो रहा है, लेकिन इतने हेवी ट्रैफिक का मजाज ये रोड नहीं हो सकता। तो ये कि ज़रा हमें खुद ही एहतियात करना पड़ेगा। ये ट्रक जा रही है, देखें, ये मार्बल वगैरह लेके जा रही है। तो ये कि जो मार्बल वगैरह आती है वो भी इसी रोड से आती है, जो ग्वादर कोयटा वगैरह की जो बसें जाती हैं वो भी यहीं से जाती हैं। तो छोटी ट्रैफिक वो भी इसी जगह। तो रोड की तो कैपेसिटी तो इतनी बड़ी है ही नहीं। तो यही सिलसिला आगे चल के फिर यही होगा कि ट्रैफिक जाम हो जाएगी। तो ये कि इनको प्रॉपर एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो अदरवाइज़ तो यही होगा, जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनको ही तकलीफ़ होगी। तो 4 घंटे लगते हैं, 5 घंटे लगते हैं, लेकिन 4-5 घंटे के लिए तो इंसान को बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, फैमिलियाँ होती हैं, तो ना आगे जाने का रास्ता। और यकीन आप लोग करें कि 7 से 8 किलोमीटर जो है वो तकरीबन रोड जाम हो जाता है। तो कोई रास्ता इंसान के पास नहीं बचता है, ना पीछे भी। तो जो मुसाफिर हम जैसे होते हैं तो उनके कोई रिलेटिव वगैरह भी नहीं है, तो जो किसके पास जाएं। और गाड़ी अगर एक दफ़ा ट्रैफिक में फंस गई तो ना आने का जाना, ना जाने का रास्ता। तो ये चीज़ें मैं ज़रा आपको छोटे छोटे आपको टिप्स दे रहा हूँ, ज़रा इस पे मेरे टिप्स आप लोग अमल करें, और रात को जो है सफ़र करने को ज़रा आप अवॉइड करें तो बेहतर है। तो आगे चल के मज़ीद पे मुझे व्यू जैसे नज़र आएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये व्यू देखें, माशाल्लाह इतना बेहतरीन खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा है। जैसे बारिशें हुए तो एक तरफ व्यू बड़ा बेहतरीन खूबसूरत नज़र आ रहा है, तो दूसरी तरफ लोगों की लाइफ वो भी काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हुई है। तो अल्लाह पाक हर किसी के हक़ में बेहतर करे, पाक परवरदिगार। ये आगे देखें, अब पहाड़ी सिलसिला जो है वो शुरू हो रहा है। बड़े बेहतरीन खूबसूरत पहाड़ नज़र आ रहे हैं। तो बस ये ज़िंदगी का हिस्सा है। तो कहीं गम है, कहीं खुशी है। बस अल्लाह पाक जिनकी लाइफ डिस्टर्ब हुई है उनकी लाइफ भी अल्लाह पाक करके सेटल हो जाए। तो आगे जैसे मुझे बेहतरीन व्यू खूबसूरत नज़र आएगा मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तो अभी बस दूसरे के जगह पे मुझे काफ़ी बेहतरीन व्यू नज़र आया है। दोनों जानब पहाड़ हैं और नीचे कुछ बस्तियां बनी हुई हैं। तो मैंने बोला रुक के ज़रा मैं अपने व्यूअर्स को ये बेहतरीन व्यू आप लोग भी अपने कैमरे के अंदर इसको कैप्चर कर लें, क्योंकि अल्लाह पाक करके ऐसे व्यू हमारे ज़िंदगी में भी आए। जैसे हम घूमने फिरने कहीं भी निकलते हैं तो ये देखें कुछ नदियाँ नाले वगैरह बने हुए हैं, कुछ लेडीज़ें वगैरह वहाँ नीचे बैठी हुई हैं। तो ये पूरा पहाड़ी एरिया है। देखें माशाल्लाह खूबसूरत कुछ ऐसे घर वगैरह बने हुए हैं। हालांकि घर तो बहुत कम है यहाँ पर, लेकिन व्यू यहाँ का बड़ा खूबसूरत बेहतरीन। जैसे बारिशें हुई हैं तो पहाड़ों के ऊपर भी घास वगैरह उगाई है। और दूसरे जानब मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये नदी नाले हैं। यहाँ पर कुछ लोग, कुछ लेडीज़ वगैरह वहाँ पर ये बैठी हुई हैं। तो खूबसूरत मंज़र यहाँ का है, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह। लेकिन अब मुझे डर हो रहा है कि ये ट्रैफिक जैसे यहाँ से आ रही है जा रही है, तो ये ट्रैफिक अल्लाह करके कहीं जाम ना हो जाए।
क्योंकि रोड बहुत ही छोटा है और ट्रैफिक इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। ट्रैफिक इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा है, तो हर वक्त दिल के अंदर एक धड़का यही लगा रहता है कहीं रोड का सिस्टम जाम ना हो जाए। अब ये मैं आपको ये छोटे देखो ये नाला एक बना हुआ है, पानी की कैपेसिटी इन्होंने यहीं तक रखी हुई है, लेकिन अब ओवरऑल पानी इतना ज़्यादा आ गया है कि पूरे इलाके को उसने डिस्टर्ब कर दिया है। लोगों की ज़िंदगियां डिस्टर्ब हो गई हैं, उनकी जो ज़िंदगी भर की जो जमा पूंजी थी बेचारों की वो चली गई, माल मवेशी उनके चले गए, उनके बिस्तरे वगैरह। ये हैवी ट्रैफिक में आपको दिखा सकूं, हैवी ट्रैफिक में आपको दिखा सकूं, ये तक तमाम जो ये ट्राले, ये कंटेनर, ये इसी रोड पे, हालांकि रोड की कैपेसिटी इतनी नहीं है, ये रोड बना था बिल्कुल मामूली ट्रैफिक के लिए, लेकिन ये जो पुल जो डैमेज जो भी है हब चौकी के, इस वजह से पूरा ये सिस्टम जो है वो धर्म भरम हो गया है। तो इस वजह से मैं तकरीबन अपने अगर जब भी मेरा इस तरफ आना होता है तो तकरीबन अपने बहनों से भाइयों से मैं एक ही रिक्वेस्ट इसीलिए करता हूँ क्योंकि 8 से 9 घंटे उनका पूरा सिस्टम जो है आप लोग का धर्म भरम हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे ये ट्रेन फिर भी मैं समझता हूँ कि बेहतर है कि आप लोग निकल सकते हो। अदरवाइज़ जब ग्वादर की बसें भी शाम 7 बजे ही निकलती हैं तो वो रात का टाइम ही है, तो पूरे ग्वादर की बसें, कोयटा की बसें, खोजदार, पसनी, पंचगोर, ये बसें भी एक साथ निकलती हैं, ट्राले भी इसी वक्त निकलते हैं, ये दूसरे जो डंपर वगैरह वो भी इसी वक्त निकलते हैं। तो ये ट्रैफिक का आप अंदाज़ा लगा लें। तो मैं तमाम अपने बहनों से भाइयों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि कोशिश करें सुबह के टाइम निकलें, दोपहर के टाइम निकलें, अदरवाइज़ रात के टाइम पे तो मैं समझता हूँ कि आप लोग को कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर आप बहुत परेशान हो जाएंगे। तो अल्लाह पाक आप लोग को परेशानी से महफूज रखे, पाक परवरदिगार। ये पहाड़ी सिलसिला है, देखो यहाँ से ये बेचारी लेडीज़ वगैरह जो पानी वगैरह ये भर रही हैं, तो क्यों या तो बारिशों को पानी जहाँ जहाँ ये ठहर गया है तो ये पानी वगैरह ये भर रही हैं, तो अदरवाइज़ तो उनके पास अब तो चलो बारिशें हुई हैं तो पानी काफ़ी जमा हो गया है, ठीक है ना। ये ट्रैफिक देखें आ रही है जा रही है, तो ट्रैफिक का आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लें। तो मैं यहीं से अपने व्लॉग का एंड करता हूँ। आगे चल के जो चीज़ मुझे मुस्बत बेहतर नज़र आएगी तो इंशाल्लाह मैं वो आपको दिखाता रहूँगा। तो भी उससे देखें ये इक्का दुक्का ट्रैफिक चल रही है, हालांकि हम उस वक्त जब निकले थे तो उन्होंने बताया था, कुछ फोर्स के बंदे खड़े हुए थे तो उन्होंने बताया कि भाई वहाँ आगे जो है उथल के तरफ जो है वो पुल, मज़ीद 2 पुलें जो है डैमेज हो गई हैं और वाफिक मिकदार में पानी ज़्यादा है, तो वहाँ पर लॉस काफ़ी हुआ है, आप लोगों को हम अलाउड नहीं कर सकते। तो उनको हमने बताया कि जी हम कुछ व्लॉग वगैरह जो है वो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं ताकि अल्लाह पाक करके उन लोगों को कुछ इमदाद वगैरह मिले। तो उन्होंने कहा कि ठीक है जी आप लोग जाएं। तो ये पीछे के तरफ पे मैं ज़रा कैमरामैन को बता देखें कि ये बिल्कुल यू टर्न पे ये रास्ता पड़ रहा है, तो सामने से जो अगर कोई बस आ रही है, कोई ट्राला आ रहा है, कोई कार आ रही है, तो वो सामने का ड्राइवर उसको देख नहीं पाता है, ठीक है ना। और यहाँ से देखिए ये बिल्कुल स्लो हो जाएगी गाड़ी क्योंकि काफ़ी चढ़ाई पड़ती है। लक की जो चढ़ाई है आज से कुछ अर्सा पहले तो लोग ये बताते हैं कि बड़ी डेंजर और लंबी है, लेकिन अब लंबी नहीं है, लेकिन हालांकि ये 25 से 30 टन गाड़ियों के ऊपर जो वज़न होता है तो ज़ाहिर है उसके लिए तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, ठीक है ना। तो मैं तमाम अपने बहनों को भाइयों को एक ही एडवाइस दूंगा कि जब भी आप लोग इस रास्ते से आए हैं, ख्वाब कोयटा से आ रहे हैं, कराची से आ रहे हैं या किसी शहर से भी आ रहे हैं, तो इस जगह पे आप आएँ तो ज़रा एहतियात के साथ ड्राइव करें। अल्लाह पाक आप लोग को अपने हिफाजत में रखे, क्योंकि ये इस जगह पे काफ़ी एक्सीडेंट हो चुके हैं और जानी नुकसान भी काफ़ी हुआ है। तो अल्लाह पाक मज़ीद जानी नुकसान से हमें महफूज रखे, पाक परवरदिगार। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप लोग एहतियात करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे और आप लोग के लिए काफ़ी हद तक बेहतर होगा। और यहाँ व्यवस्था कोई प्रॉपर सिस्टम भी नहीं है, कोई ट्रक जा रही है, कोई ट्राली जा रही है, कोई ट्रैक्टर जा रहा है तो जी उनकी लाइटें बंद हैं। तो इस वक्त तो अगर कोई
लाइटें बंद हैं तो पता ही नहीं चलता कि सामने से कोई कार आ रही है, कोई ट्राला आ रहा है, कोई बस आ रही है। तो ये चीज़ें इंसान के लाइफ के लिए बहुत ख़तरा है। लेकिन मैं मोटरवे वालों से गुजारिश करूँगा कि इस चीज़ का ज़रा सख्ती से नोटिस लें, क्योंकि अगर इस चीज़ में अगर आप लोग सख्ती करते हैं तो मैं समझता हूँ कि हर इंसान आप लोग को एप्रिशिएट ही करेगा, कोई आप लोग को बुरा नहीं बोलेगा, क्योंकि अब लोगों की जान माल उनकी सेफ्टी कर रहे हैं। तो ये आप लोग के लिए भी मैं समझता हूँ बहुत अजर की बात होगी, बहुत ऑनर की बात होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की ज़िंदगियों को सेफ़ करें। पाक परवरदिगार हर मुश्किल से आप लोग को महफूज रखे। अल्लाह पाक आप लोग के भी जैसे बच्चे हैं, आप लोग किसी के बच्चे हो, कोई आपके बच्चे होंगे तो दूसरों की भी फैमिलियाँ होंगी, बच्चे होंगे। तो चलो लापरवाही में कुछ लोग तो गुजर जाते हैं, लेकिन अगर आप लोग को उस चीज़ की निशानदेही करोगे तो लोगों को एक डर महसूस, क्योंकि यहाँ डर के बगैर कोई काम नहीं होता। ठीक है जी, बस वो चले जाते हैं, अल्लाह मालिक है। लेकिन उनको पता है कि जी हम आगे जाएंगे, चालान भी होगा, गाड़ी भी हमारी अरेस्ट हो जाएगी। हालांकि आप लोग प्रोटेक्ट कर रहे हो उनकी लाइफ को, लेकिन लोग इस चीज़ को नहीं समझते। लेकिन आप लोग जब सख्ती करोगे तो इंशाअल्लाह वो नेक्स्ट टाइम ऐसी हरकत नहीं करेंगे और आप लोग के लिए भी बहुत बेहतर होगा। तो चैनल मेरा देखते रहें, हमीद एशियन किचन। अल्लाह पाक आप लोग को शाद रखे, आबाद रखे, अल्लाह पाक हर मुश्किल से महफूज रखे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।